अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम 7th क्लास की साइंस के यूनिट नंबर 8 फोर्स एंड मोशन की बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8.1 इन सर्किल द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारे पास एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है मस्कुलर फोर्स। सेकेंड है हमारे पास द फोर्स बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज, कि दो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स होती है तो उसे हम कहते हैं, सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है रिपल्शन। थर्ड है हमारे पास विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। सी है हमारे पास फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्विवेलेंट रिएक्शन फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हमारे पास इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये हमारी थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है। फोर्थ है हमारे पास द अर्थ पुल ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, जब जो कोई भी ज़मीन जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है तो उसे हम कहते हैं कि ये ग्रेविटी है। हमारे पास ए जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। फिफ्थ है हमारे पास अ बैट्समैन हिट्स द बॉल बैक टुवर्ड द बॉलर विच इफेक्ट ऑफ फोर्स इज सीन। ये स्टेटमेंट जो हमारे पास है ये हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल है कि जब एक बैट्समैन जो है जब एक बॉलर जो है बॉल करवाता है और जो बैट्समैन है उसी बॉल को दोबारा हिट करता है तो तब हमारे पास जो होता है फोर्स जो है उस पर क्या असर पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर है चेंज ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जब बैट्समैन हिट करता है बॉल को तो इसमें डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है। 6 है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास 6 जो है आंसर ये करेक्ट आंसर है एन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, मतलब कि जो न्यूटन है वो फोर्स का यूनिट होता है। लास्ट है हमारे पास 7 MCQs विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। हमारे पास बी जो है इसका करेक्ट आंसर है डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8.2 है डिफाइन द फॉलोइंग्स। फर्स्ट है हमारे पास कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस की डेफिनेशन है हमारे पास पेज नंबर 98 पर। कांटेक्ट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस दैट एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कांटेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट्स एंड ब्रिंग अबाउट नेसेसरी चेंजेस। कांटेक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो सिर्फ इस वक्त होती हैं जब अशिया दूसरी अशिया के साथ जिस्मानी तौर पर राब्ते में आती हैं और ज़रूरी तब्दीलियों का सबब बनती हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस पुश एंड पुल। अब इसमें हमारे पास पुश एंड पुल भी है इसकी एग्जांपल। उसके बाद है फ्रिक्शनल फोर्स, ये रही यहाँ पे, और इसकी तीसरी टाइप जो है वो है मैकेनिकल फोर्स। आप इसमें से इसकी एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। सेकेंड है हमारे पास डेफिनेशन नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की डेफिनेशन हमारे पास पेज नंबर 99 पर। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस some forces do not involve physical contact between the objects on which they act. They act through the space between them. Such forces are called non-contact forces. चंद फोर्सेस जो अशिया पर अमल करती हैं वो अशिया के साथ जिस्मानी राब्ते में नहीं होती। ये फोर्सेस इन अशिया के दरमियान मौजूद खला पर अमल करती हैं। इन फोर्सेस को नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। इनकी एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस आर मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। थर्ड है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन है हमारे पास The force of attraction on the body by earth is called gravitational force. ज़मीन की तरफ से जिस्म पर कशिश की कुव्वत को कशिश सकल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 4 डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है बुक पे पेज नंबर 96 पर। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट की तारीफ 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासले के तर्ज पर की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 5 स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन है पेज नंबर 93 पर। स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड की तारीफ फी यूनिट वक्त के लिहाज से तय किया गया फासला है। इसका हमारे पास फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। इसका हमारे पास सिंबॉलिक फार्मूला है v इज इक्वल टू s ओवर t।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 8.3 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट ऊपर की तरफ फायर किया गया है। लॉन्चिंग स्पीड से निकलने के फ़ौरन बाद रॉकेट पर अमल करने वाली दो फोर्सेस के नाम बताएं। यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर है दीज आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्चिंग पैड। इसमें जो हमारे पास दो फोर्सेस हैं, फर्स्ट है हमारे पास थ्रस्ट फोर्स, सेकेंड हमारे पास ग्रेविटी फोर्स। These two forces act in opposite direction. The thrust force propels the rocket upward and force of gravity pulls it downward. If thrust force is greater than the force of gravity, the rocket will continue to move upward. हमारे पास यहाँ पर दो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हैं। थ्रस्ट फोर्स रॉकेट को ऊपर की तरफ ले जा रही है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी रॉकेट को नीचे की तरफ खींच रही है। अगर थ्रस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी से ज़्यादा होगी तो रॉकेट ऊपर की तरफ मुसलसल मूव करता रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 2, ब्रीफली डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए है हमारे पास फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम द ट्री। इसका आंसर है हमारे पास द की रोल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज falling an apple from a force is gravity. Gravity is a non-contact force that exists between any two objects with mass. दरख्त से सेब गिरने में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का अहम किरदार ग्रेविटी है। ग्रेविटी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो मास रखने वाली किसी भी दो अशिया में पाई जाती है। बी है हमारे पास अ फुटबॉल दैट इज किक्ड। इसका आंसर है हमारे पास When a football is kicked, the force between the foot and the ball is the main force that propels it forward. However, non-contact forces such as gravity, air resistance can also affect the motion and trajectory of the football. जब एक फुटबॉल को किक लगाई जाती है तो पाँव और गेंद के दरमियान मौजूद अहम फोर्स मौजूद होती है जो इसे आगे की जानिब धकेलती है। ताहम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जैसे कि ग्रेविटी, हवाई मुज़ाहमत भी फुटबॉल को की हरकत और रफ्तार को मुतासिर कर सकती है। सी है हमारे पास आयरन पिन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट। इसका आंसर है हमारे पास द आयरन पिन्स गेट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट बिकॉज ऑफ अ मैग्नेटिक फोर्स एक्साइटेड ऑन द पिन्स। इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एज इट कैन pull on the nail without touching it. मैग्नेटिक फोर्स लोहे की कीलों को मैग्नेट की तरफ खींचती है, खींचने में अहम किरदार अदा करती है। फोर्स को मैग्नेट और कीलों के दरमियान जिस्मानी राब्ते की ज़रूरत नहीं होती और इसकी ताकत फासले और मैग्नेट की ताकत पर इन्हिसार करती है। नेक्स्ट है हमारे पास डी अ पोर्टर कैरिंग अ लोड। इसका आंसर है हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट force does not play a key role in a porter carrying a load. The force that is acting in this case is contact force and normal force. कुली के सामान उठाने में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अहम किरदार अदा नहीं करती। इस सूरत में अमल करने वाली फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स है। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज कॉम अट्रैक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर। इसका आंसर है हमारे पास द की रोल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स व्हेन अ चार्ज कॉम अट्रैक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स इज क्रिएटेड बाय द चार्ज कॉम्स इलेक्ट्रिक फील्ड विच अट्रैक्ट द पेपर विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। जब एक चार्ज शुदा कंघी कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचती है तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का अहम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये फोर्स चार्ज शुदा कंघी के इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए पैदा होती है जो कागज़ को जिस्मानी राब्ते के बगैर अपनी तरफ खींचती है। एफ है ब्रिंगिंग लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स नियर ईच अदर। इसका आंसर है हमारे पास
When two magnets are placed with like poles facing each other, the lines of forces are in opposite direction, and hence like poles repel each other. The force between them is non-contact force. Question number 3 है हमारे पास, the detail of a 12 hours journey of a car with an average speed of 60 km per hour is given below. एक कार के 12 घंटे के सफ़र को बयान किया गया है जिसकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर दी गई है। 12 आवर जर्नी का हमारे पास ये ड्यूरेशन और ये डिस्टेंस है कि ज़ीरो से लेकर 2 आवर्स में जो कार है उसने डिस्टेंस कवर किया है x। नेक्स्ट इन्होंने 2 से लेकर 6 आवर तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 240 किलोमीटर। नेक्स्ट है 6 से 12 आवर्स की जर्नी का जो सफ़र तय किया गया है वो है 240 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है हमने यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं दी गई, हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर हमने इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसका जो डाटा है दिया गया वो हम लिखेंगे। टोटल टाइम हमारे पास है 12 आवर्स और हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो है वो है x प्लस 240 प्लस 240। तो हम 240 और 240 को प्लस करेंगे तो 480 हो जाएगा हम, और x जो है वो 7 आ जाएगा। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो गया। उसके बाद है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट है कि एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम है। अब हम पुट द वैल्यूज़, अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। इस फार्मूले के अंदर हमारे पास एवरेज स्पीड जो है वो 60 थी। उसके बाद हमारे पास जो है टोटल डिस्टेंस है वो x प्लस 480 था और टोटल टाइम जो है 12 था। 12 हमारे पास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये x प्लस 480 इसी तरह हम नीचे लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों को हम 60 को और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा हमारे पास x प्लस 480। इसमें से 480 जो हमारे पास इस तरफ प्लस में है तो हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे इस तरफ, तो हमारे पास माइनस का 480 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम 720 में से माइनस 480 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240 जो हमारे पास इक्वल हो जाएगा x के। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर है। जो हमारे पास x था उसकी वैल्यू अब निकल आई है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.4 इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रीडिंग्स ऑब्टेन ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच अ टॉय ट्रेन रन्स डाउन अ स्लोप। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए एक खिलौना ट्रेन जो एक स्लोप पर चलती हुई नीचे की तरफ आ रही है इसकी रीडिंग ली गई है। इस टेबल में हमारे पास जो है इस ट्रेन की टॉय ट्रेन की जो है रीडिंग ली गई है। टाइम इसमें जो इसको टॉय ट्रेन को मूव करने में टाइम लगा है वो टाइम हमारे पास ये ऊपर जो है ये टाइम शो किया गया है और नीचे जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास यहाँ शो किया गया है। अब फर्स्ट जो हमारे पास ए वाला जो क्वेश्चन है, इस यूज द डाटा इन द टेबल टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस अगेंस्ट टाइम ऑन एक्स एक्सिस। जो हमारे पास ये टाइम है इसको हमने लेना है टाइम को एक्स एक्सिस पे लेना है, हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है उस पर टाइम को एक्स एक्सिस पे लेना है और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लेना है। ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर पे हमने इस ग्राफ को प्लॉट कर लिया है। हमने जो है वाई एक्सिस पे यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्टेंस को ले लिया है और दूसरी तरफ जो है हमने एक्सिस पे टाइम को ले लिया है। अब आपने क्या करना है कि इसकी रीडिंग्स को आपने लिख लेना है दोनों तरफ। आपने यहाँ पे फर्स्ट जो रीडिंग है इसको और यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट रीडिंग है डिस्टेंस ही, इसको आपस में जिस पॉइंट पे ये मैच होती हैं वहाँ पे आपने डॉट लगा लेना है। इसी तरह से आपने ये सारी रीडिंग्स जो है इनको आपस में मिलाते हुए इनको डॉट्स आपने मिला लेने हैं और बाद में आपने इस तरह इसको एक स्लोप की जो है ड्रा कर लेनी है। ये आप जो है डायग्राम आप वैसे भी बना सकते हैं, आप ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं। ग्राफ पेपर पे ज़्यादा एक्यूरेटली नज़र आती है। ये क्वेश्चन जो था इसमें तो आपने ग्राफ टेबल की मदद से ग्राफ बनाना था, लेकिन अब जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है बी, स्टेट व्हाट द ग्राफ टेल्स यू अबाउट द मोशन ऑफ द टॉय कार। अब यहाँ पर आपने इसमें ये बताना है कि ग्राफ की मदद से जो है ग्राफ आपको
टॉय ट्रेन की हरकत के बारे में क्या बताता है। फर्स्ट है आपके पास है ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड। इसका हमारे पास आंसर है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड के पहले सेकंड में क्या होता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड द टॉय ट्रेन स्टार्ट मूविंग एंड कवर्स वेरी लिटिल डिस्टेंस। पहले सेकंड में खिलौना ट्रेन हरकत करना शुरू करती है और बहुत कम फासला तय करती है। सेकंड है हमारे पास फ्रॉम 2 to 4 सेकंड। इसका आंसर है व्हेन अ टॉय ट्रेन स्टार्ट मूविंग इट्स स्पीड इंक्रीजेज एंड व्हेन इट्स रन्स फॉर 2 to 4 seconds इट हैज़ ट्रेवल्ड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द 20 मीटर्स। जब एक खिलौना ट्रेन हरकत करना शुरू करती है तो इसकी रफ्तार बढ़ती है और जब ये 2 से 4 सेकंड तक चलती है तो इसने 20 मीटर्स का फासला तय कर लिया होता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड और लास्ट पॉइंट है फ्रॉम 8 to 10 सेकंड। When a toy train has traveled from 8 to 10 seconds, it has covered a total distance of 50 meters। ठीक है, जब एक खिलौना ट्रेन 8 से 10 सेकंड तक चलती है तो इसने कुल 50 मीटर्स का फासला तय कर लिया होता है।